हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एजुकेशन रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स 13 जून 2020 आज हम लेकर आए हैं। अभी कुछ कमेंट्स में मुझे पता चला है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा हमारे वीडियो का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बेल आइकॉन भी दबाना पड़ेगा। जो बेल आइकॉन आता है सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन दबाएँ ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें, या फिर जब भी हम अपलोड करें तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आज का करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने सभी एनसीईआरटी टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12वीं के लिए ई शिक्षा सामग्री टेलीकास्ट करने के लिए रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सही आंसर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी ने रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, जिसमें जो टीवी चैनल जो एनसीईआरटी टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12वीं के लिए ई लर्निंग कंटेंट टेलीकास्ट किया जाएगा। और ये ई लर्निंग मॉड्यूल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय मोबाइल ऐप दीक्षा, इसका भी आप नाम ध्यान रखिएगा, दीक्षा पर उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? और ऑप्शन है 5%, 4.5%, 3.5%, 2.5% और 4%। चलिए अब देखते हैं इसका सही जवाब। सही जवाब है ए 5%। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2020 वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था को 5% कम होने की भविष्यवाणी की है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स पहले स्टैंडर्ड पुअर नाम से भी जाना जाता था, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, और ये अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये S&P ग्लोबल का एक डिवीज़न है जो कि फाइनेंशियल रिसर्च एंड एनालिसिस करती है स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज़ का। इसके अलावा S&P जो है वो 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से एक है। जो S&P है वो तीनों में सबसे बड़ी है। बाकी दूसरे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इनके बारे में हमने कुछ दिन पहले अपने वीडियो में बताया था, मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस और फिच रेटिंग्स। अगर आपने देखा हो हमारा वीडियो तो उसमें आपको इनके नाम पता चले होंगे। तो ये 3 मेजर बिग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो दुनिया भर में रेटिंग्स देती हैं, और S&P के बारे में आज हमने जान लिया। तीसरा क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताएं जिसने गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में 50% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ऑप्शन है दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, बी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, सी IIFL होल्डिंग्स लिमिटेड, डी मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड और ई IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। सही आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी में गुजरात अर्बन डेवलपमेंट लिमिटेड को अपना 50% हिस्सेदारी की बिक्री पूरी कर ली है। गिफ्ट सिटी जो है वो एक स्मार्ट सिटी है जो गुजरात गवर्नमेंट ने 2007 से बनाई है, और अब इसमें लगभग 200 कंपनियों के ऑफिसेज हैं। चौथा क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए IIT गुवाहाटी द्वारा विकसित किए गए एप्लीकेशन का नाम बताएं। ऑप्शन है फ्लाईवे, फ्लाईपास, फ्लाईबी, फ्लाईबे और फ्लाईजी। सही आंसर है फ्लाईजी। IIT गुवाहाटी ने कोविड-19 महामारी के दौरान निरंतर और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है। यह आने वाले समय में ट्रैवलिंग के समय में काम आएगा, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे रखा है, आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं 5वां क्वेश्चन, उस भारतीय एथलीट का नाम बताइए जिस पर एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद 4 साल का बैन लगा दिया गया है। ऑप्शन है PV सिंधु, गोमती मारीमुथु, दूती चंद, दीपा कर्माकर और हिमा दास।
सही आंसर है गोमती मारीमुथु। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी ने AIU इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो ने प्रतिबंधित पदार्थों के परीक्षण में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद 4 साल के लिए गोमती मारीमुथु पर प्रतिबंध लगा दिया है। गोमती मारीमुथु एक 800 मीटर की धावक हैं और इन्होंने दोहा एशियाई चैंपियनशिप में निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 800 मीटर का स्वर्ण पदक भी जीता था। छठा क्वेश्चन है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेड फॉर्मुलेशन के साथ डैश जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। इसका ऑप्शन आप बताएं कि यहाँ पे डैश में क्या आंसर आएगा। एकाश्राई, शीतल, अवंतिका, अद्वितीय और अनन्या। सही आंसर है अनन्या। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेड फॉर्मुलेशन के साथ अनन्या वाटर बेस्ड कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। हमारे यहाँ के जो इंस्टीट्यूट है, डिफेंस इंस्टीट्यूट है या फिर IIT है, आए दिन नैनो टेक्नोलॉजी या अलग अलग अच्छी टेक्नोलॉजी वाले ऐप या फिर कोई ना कोई सा फॉर्मुलेशन जैसे इसमें आपको स्प्रे इन्होंने विकसित किया है कर रहे हैं, ताकि देश को स्वनिर्मित जो अपने स्वदेशी निर्मित चीज़ों का अवेलेबिलिटी हो सके। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। 7वां क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिन्होंने 2000 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के रूप में कार्य किया है। सही आंसर ऑप्शंस बताएं। सुंदरलाल पटवा, राम नायक, अर्जुन चरण सेठी, जसवंत सिंह और रमेश बायस। सही आंसर अर्जुन चरण सेठी। आप फोटो में देख सकते हैं, ये पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में और 2000 से 2004 तक ये रहे थे मंत्री के रूप में और ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, जियो प्लेटफॉर्म्स ने अबू धाबी निवेश प्राधिकरण ADIA की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से कितने करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त किया है। ऑप्शन है 5683.50 करोड़, ऑप्शन बी 9078.50 करोड़, ऑप्शन सी 2412.50 करोड़, ऐसे ऑप्शन डी 1469.50 करोड़ और ऑप्शन ई है 3340.50 करोड़ रुपए। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए 5683.50 करोड़ रुपए। हाल ही में रिलायंस जियो ने अलग अलग कंपनी जैसे फेसबुक से और अभी ये अबू धाबी कंपनी से ऐसे अलग अलग कंपनियों से निवेश प्राप्त किया है, जिनमें से ADIA भी है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। और ये अमाउंट ध्यान रखिएगा जो है 5683.50। 9वां सवाल है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। ऑप्शन है MP परमेश्वरन, बी मनपुरुथु वर्गीस जॉर्ज, सी जॉर्ज मेनापचेरी, डी रंजीत कुमार और ई कोपल्लिल राधाकृष्णन। सही आंसर है रंजीत कुमार। इनको इनके कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान और तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा हेतु नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। आज का आखिरी सवाल है, 42 साल की निसाबा किस ग्रुप की नई MD और CEO नियुक्त की गई हैं। ऑप्शन है टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप और गोदरेज ग्रुप। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है गोदरेज ग्रुप। जैसा कि आप देख सकते हैं, गोदरेज ग्रुप की ये नई MD और CEO बनाई गई हैं और फिलहाल वे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और ये जो गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनकी दूसरी नंबर की बेटी हैं। निसाबा टीच फॉर इंडिया फाउंडेशन की चेयरपर्सन होने के साथ साथ गोदरेज एग्रोवेट और VIP इंडस्ट्रीज़ के बोर्ड में भी शामिल हैं। वे वर्तमान में GCPL की कार्यकारी चेयरपर्सन हैं।
फ्रेंड्स, आज का क्विज़ यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक्स करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।